कनाडा में बसे कई भारतीय परिवारों के लिए अपने माता पिता से दूर रहना एक बहुत जानी पहचानी और मुश्किल हकीकत रही है। लेकिन 2025 में कनाडा एक ऐसी पॉलिसी ला रहा है जो इस पूरी कहानी को बदल सकती है। आज हम कनाडा सरकार के एक नए पायलट प्रोग्राम पर बात करने वाले हैं जो खास तौर पर उन लोगों के माता पिता के लिए है जो वहां काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक वीजा का अपडेट नहीं है, हमारे सोर्सेज इसे एक बड़ा गेम चेंजर बता रहे हैं। ये असल में इमिग्रेशन को देखने के पूरे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या, ये पुराने सिस्टम से इतना अलग क्यों है और इसका उन परिवारों के लिए असल में क्या मतलब है जो सालों से ऐसे किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अभी तक जो सिस्टम था उसमें माता पिता अपने बच्चों से मिलने सुपर वीजा या विजिटर वीजा पर कनाडा आते थे, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त थी, वो वहां काम नहीं कर सकते थे। मतलब आर्थिक रूप से वो पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर रहते थे। इस नए प्रोग्राम में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव क्या है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव सोच में है। एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट है। कनाडा सरकार अब माता पिता को सिर्फ एक फैमिली मेंबर के तौर पर नहीं देख रही जो मिलने आ रहा है, अच्छा, बल्कि एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर, एक संभावित योगदानकर्ता के रूप में देख रही है। ये पॉलिसी कह रही है कि माता पिता न सिर्फ आकर अपने बच्चों के साथ रहें, बल्कि कनाडा की वर्कफोर्स का एक एक्टिव हिस्सा भी बने। वाह, मतलब वो निर्भरता वाली स्थिति से सीधे आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। वो कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपना खर्च उठा सकते हैं और शायद वो करियर भी दोबारा शुरू कर सकते हैं जो उन्हें इंडिया में छोड़ना पड़ा था। एग्जैक्टली, ये उन्हें सिर्फ एक विजिटर से एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट में बदल देता है। हमारे सोर्सेज में से बार बार गेम चेंजर कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ काम करने की इजाजत देना इतना बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? दिलचस्प बात यह है कि ये पॉलिसी एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी है। ये एक साथ दो बहुत बड़ी चुनौतियों को एड्रेस कर रही है जो कनाडा और वहां बसे भारतीय दोनों के लिए बहुत मायने रखती हैं। ये दिलचस्प है। मुझे तो लगा था कि इसका मुख्य मकसद सिर्फ परिवारों को मिलाना होगा। ये दूसरी चुनौती क्या है जिसे ये हल कर रहा है? देखिए, पहला मकसद तो साफ है, परिवारों को एक साथ लाना। जब माता पिता साथ होते हैं तो बच्चों को एक मजबूत इमोशनल और सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। बिल्कुल। इससे वो लोग वहां बेहतर तरीके से सेटल होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और अल्टीमेटली ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। लेकिन दूसरा और शायद सरकार के लिए ज्यादा बड़ा कारण है कनाडा की लेबर शॉर्टेज को दूर करना का अनुभव है। बिल्कुल, ये तो एक तरह से एक छिपा हुआ टैलेंट पूल है। और यही इस पॉलिसी का जीनियस स्ट्रोक है। ये माता पिता को केवल एक आश्रित या डिपेंडेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक एसेट, एक संपत्ति के रूप में देखती है जो कनाडा की अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान कर सकती है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें कनाडा कह रहा है हमें आपके बच्चों की ही नहीं, आपके अनुभव की भी जरूरत है। ये पहली बार है जब फैमिली यूनिफिकेशन और इकोनॉमिक नीड्स को इतने अच्छे से एक साथ मिलाया गया है। ये सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन असल में इसका फायदा उठाने की प्रक्रिया कैसी होगी? क्या ये उतना ही आसान है जितना बताया जा रहा है? मैंने पढ़ा कि LMIA नाम की एक बहुत बड़ी रुकावट हटा दी गई है। हाँ, और ये इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट है। LMI का मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये पहले एक बहुत ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी। ये LMI था क्या, और इसे हटाना इतनी बड़ी बात क्यों है कि एक सोर्स इसे प्रोसेस को 90% आसान बनाना कह रहा है? पहले होता यह था कि अगर किसी कनाडाई कंपनी को किसी विदेशी को नौकरी पर रखना होता तो उन्हें सरकार को यह साबित करना पड़ता था कि उस नौकरी के लिए कोई भी कनाडाई नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट उपलब्ध नहीं है। एक मिनट, मतलब कंपनी को यह साबित करना पड़ता था कि उन्हें कोई नहीं मिला? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बहुत ज्यादा। कंपनियों को महीनों तक जॉब एड चलाने पड़ते थे, दर्जनों इंटरव्यू करने पड़ते थे और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे और हजारों डॉलर्स का खर्च आता था। ओहो! हाँ, ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। अब इस प्रोग्राम के तहत ये पूरी जरूरत ही खत्म कर दी गई है। वाओ! मतलब कंपनियों के लिए महीनों की सिरदर्दी और हजारों डॉलर का खर्च बच गया। वे सीधे योग्य माता पिता को नौकरी दे सकते हैं बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के। बिल्कुल, ये तो सच में 90% जैसा ही लगता है। सही कहा। ये न केवल माता पिता के लिए बल्कि उन कनाडाई कंपनियों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है जिन्हें स्किल्ड वर्कर्स की तुरंत जरूरत है। वो सबसे बड़ी रुकावट अब रास्ते से हट गई है। और वर्क परमिट का क्या वो किसी एक नौकरी या कंपनी से बंधा होगा जैसा अक्सर होता है? नहीं, और ये इस प्रोग्राम का एक और बहुत मजबूत पॉइंट है।
सोर्सेज के मुताबिक माता पिता को सीधे ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ओपन वर्क परमिट? हाँ, इसका मतलब है कि वे किसी एक कंपनी से बंधे नहीं होंगे। एक बार कनाडा पहुंचने के बाद वे किसी भी शहर में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए किसी भी नौकरी में काम करने के लिए आजाद होंगे जो उनके स्किल से मैच करती हो। तो अगर कोई टोरंटो में नौकरी शुरू करता है और बाद में उसे वैंकूवर में बेहतर मौका मिलता है तो वो आसानी से जा सकता है? बिल्कुल, बिना किसी से पूछे? बिल्कुल। उन्हें अपनी नौकरी बदलने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। ये उन्हें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी देता है। ये उन्हें कनाडाई जॉब मार्केट में सही मायने में इंटीग्रेट होने और अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजने का मौका देता है। ठीक है, ये सब बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हर प्रोग्राम के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ शर्तें होती हैं। इस प्रोग्राम के लिए कौन पात्र है? हाँ, सोर्सेज में कुछ मुख्य शर्तें साफ तौर पर बताई गई हैं। क्या है वो? पहली शर्त यह है कि कनाडा में रह रहे बच्चे के पास या तो मेडिकल स्टूडेंट परमिट होना चाहिए या वर्क परमिट। इससे यह पक्का होता है कि बच्चा कनाडा में कानूनी तौर पर एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि बच्चे को कनाडा में कम से कम 6 महीने सफलतापूर्वक रहना होगा। इसका मकसद ये देखना है कि वो वहां ठीक से बस गए हैं और अपने माता पिता को सपोर्ट करने की स्थिर स्थिति में हैं। और तीसरी जो काफी अहम है वो ये है कि अप्लाई करने वाले माता पिता की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। 60 साल की उम्र सीमा? ये दिलचस्प है। एक तरफ तो ये समझ आता है अगर लक्ष्य लेबर मार्केट की कमी को पूरा करना है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये उन लोगों के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जिनके पास 60 के बाद भी देने के लिए बहुत अनुभव है? क्या सोर्सेज इस पर किसी संभावित आलोचना या इसके पीछे की सोच के बारे में कुछ बताते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये उम्र सीमा साफ तौर पर दिखाती है कि प्रोग्राम का प्राइमरी फोकस उन लोगों पर है जो अभी भी कई सालों तक एक्टिव रूप से वर्कफोर्स में योगदान दे सकते हैं। अच्छा। ये कनाडा की लेबर जरूरतों को पूरा करने के मुख्य लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। सरकार उन माता पिता को टारगेट कर रही है जिनके पास अभी भी 5 से 10 साल का वर्किंग लाइफ बाकी है, ताकि वे अर्थव्यवस्था में एक सार्थक योगदान दे सकें। ये एक प्रैग्मेटिक, एक व्यवहारिक शर्त है जो प्रोग्राम के इकोनॉमिक गोल्स को दिखाती है। भी हैं जिनकी उम्मीद परिवार कर सकते हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म फायदे हैं और यहीं पर यह प्रोग्राम असल में परिवारों का भविष्य बदल सकता है। जैसे? पहला और सबसे बड़ा फायदा है परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर का रास्ता। इस ओपन वर्क परमिट के तहत किया गया कोई भी काम कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर गिना जाएगा। और ये कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इतना जरूरी क्यों होता है पीआर के लिए? क्योंकि कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन प्रणाली जो पीआर देने का मुख्य तरीका है, वो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा पॉइंट्स देती है। अच्छा। ये सबसे जरूरी फैक्टर्स में से एक है। कुछ साल कनाडा में काम करने के बाद माता पिता के पॉइंट्स इतने बढ़ सकते हैं कि वो सीधे पीआर के लिए अप्लाई करने के योग्य हो जाएं। मतलब? ये उन्हें सिर्फ एक टेम्पररी वर्कर से एक परमानेंट रेजिडेंट बना सकता है। मतलब ये सिर्फ एक वीजा नहीं है बल्कि कनाडा में स्थायी रूप से बसने का एक दरवाजा खोल सकता है। ये तो वाकई लाइफ चेंजिंग है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा है हेल्थ केयर तक सीधी पहुंच। ओ हाँ, हेल्थ केयर। जैसे ही उन्हें वर्क परमिट मिलता है, माता पिता अपने प्रांत की सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर की फीस से लेकर हॉस्पिटल के खर्च तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और 50-60 की उम्र में जब स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ने लगती हैं, ये एक बहुत बड़ा मानसिक सुकून है जिसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। ये उन्हें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के भारी खर्च से भी बचाता है। तो कुल मिलाकर जब हम इन सभी चीजों को एक साथ देखती हूँ, काम करने की आजादी, LMIA का हटना, पीआर का रास्ता और सरकारी हेल्थ केयर, तो ये सिर्फ एक वीजा प्रोग्राम नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाकई कनाडा की एक बहुत सोची समझी दूरदर्शी रणनीति लगती है जो सिर्फ वर्कर्स को नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक सोशल एंड इकोनॉमिक यूनिट के तौर पर देश में बसाने पर ध्यान दे रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कनाडा ये समझता है कि जब इमिग्रेंट्स अपने परिवार के साथ होते हैं तो वे ज्यादा खुश, ज्यादा स्थिर और देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये इमिग्रेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाता है, जहां माता पिता आर्थिक रूप से आजाद होते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के करीब होते हैं और कनाडा को उनके दशकों के अनुभव और स्किल्स का फायदा मिलता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार। हमारे सोर्सेज ने आर्थिक और पारिवारिक फायदों पर बहुत साफ तौर पे फोकस किया है, लेकिन जरा सोचिए, जब अप्रवासी परिवारों की कई पीढ़ियां सिर्फ मेहमान बनकर नहीं बल्कि वर्कफोर्स और कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर्स के तौर पर गहरी जड़ें जमाना शुरू करेंगी, तो कनाडा के समाज पर इसका लॉन्ग टर्म कल्चरल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।